जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम बैक। अब हम इसका पार्ट 2 देखते हैं। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है कि व्हाट आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंपाउंड्स। अच्छा, ये कह रहा है कि व्हाई आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंपाउंड्स डिफरेंट फ्रॉम द एलिमेंट्स फ्रॉम विच दे आर फॉर्म्ड। क्वेश्चन वो कह रहा है कि कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो मुख्तलिफ होती हैं उन एलिमेंट से जिनसे वो बना होता है। आसान मिसाल लेते हैं, मैं चाय बना रहा हूँ। चाय मैंने चीनी और पत्ती और दूध से बनाई है। तो ये कह रहा है कि जो चाय है उसकी प्रॉपर्टीज़ जो होंगी वो चीनी से, पत्ती से और दूध से मुख्तलिफ होती हैं। क्यों? कहता है कि फिर वो एग्जाम्पल भी दें। तो हमने इसका जवाब लिखा है कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंपाउंड्स डिफर फ्रॉम, ये तो क्वेश्चन है। अच्छा, उसका आंसर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। बिकॉज द एटम्स आर बॉन्डेड टुगेदर फॉर्मिंग न्यू सब्सटेंस। क्योंकि जब वो जो हमारे पास एलिमेंट्स होती हैं वो आपस में मिलते हैं, बॉन्डेड टुगेदर होते हैं और उसके बदले में एक न्यू सब्सटेंस बनता है। ये इसमें काम की बात है कि एक नई चीज़ बनती है विद यूनिक अरेंजमेंट्स एंड इंटरेक्शंस, और उसकी जो अरेंजमेंट्स होती है वो भी उनसे मुख्तलिफ होती है जिनसे वो बना होता है। तो उसका एग्जांपल हमने क्या लिया हुआ है कि सोडियम इज़ अ सॉफ्ट सिल्वर मेटल। सोडियम जो है वो एक नरम और सिल्वरी मेटल होता है। एंड क्लोरीन इज़ अ ग्रीनिश गैस। अब क्लोरीन जो है वो गैस है। एक चीज़ जो है वो मेटल है, दूसरी जो है वो गैस है। व्हेन दे फॉर्म सोडियम क्लोराइड, जब हम उसे सोडियम क्लोराइड बनाते हैं, जो नमक जो होता है, तो हम जो नमक बनाते हैं वो क्या होता है, इज़ अ क्रिस्टलाइन सॉलिड। वो एक क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है विद हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड इट इज़ सॉल्युबल इन वाटर, और ये वाटर में क्या होता है, सॉल्युबल होता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो सोडियम क्लोराइड है उसकी प्रॉपर्टीज़ सोडियम और क्लोरीन से क्या होती हैं, मुख्तलिफ होती हैं। अगला क्वेश्चन जो है ये मैं कह रहा है कि वाई डिड रदरफोर्ड परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट। रदरफोर्ड ने वो एक्सपेरिमेंट क्यों किया था और व्हाट अरेंजमेंट्स डिड ही मेक फॉर दैट एक्सपेरिमेंट, और उसने उसके लिए क्या बंदोबस्त किया हुआ था, क्या तरतीब बनाई थी। तो हमने लिखा कि रदरफोर्ड परफॉर्म द गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। ये एक्सपेरिमेंट उसने उसलिए किया था टू इन्वेस्टिगेट, कि वो मालूम कर सके द स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। वो असल में एटम का स्ट्रक्चर मालूम करना चाह रहा था। एंड टू टेस्ट द प्लम पडिंग मॉडल। जो प्लम पडिंग मॉडल था वो उसको टेस्ट करना चाह रहा था कि आया ये सही है या नहीं है। इस क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है कि उसने अरेंजमेंट्स क्या की थी। अ नैरो बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स वाज डायरेक्टेड एट अ थिन गोल्ड फॉइल। उसने एक थिन गोल्ड फॉइल ली थी। फॉइल कहते हैं वो जो सिगरेट की डिब्बी के अंदर जो वो पन्ना होता है, वो सफ़ेद कलर का जो शीट होती है उसको फॉइल कहते हैं। तो कहता है कि उस तरह की एक बारीक सोने की उसने फॉइल ली थी और उसके ऊपर उसने अल्फ़ा पार्टिकल्स बम्बार्ड किए हुए थे। उस फॉइल के इर्द गिर्द क्या किया हुआ था, उसने एक फास्फोरस स्क्रीन लगाया हुआ था टू डिटेक्ट स्कैटर्ड अल्फ़ा पार्टिकल्स के, वो अल्फ़ा पार्टिकल्स को मालूम कर सके, डिटेक्ट कर सके। ही ऑब्जर्व्ड, उसने क्या देखा कि मोस्ट पार्टिकल्स पास थ्रू, कि ज़्यादातर पार्टिकल बिल्कुल सीधे चले गए थे, बट सम डिफ्लेक्टेड एट लार्ज एंगल्स, कुछ जो है वो मुड़ गए थे, लीडिंग टू कंक्लूजन ऑफ अ स्मॉल डेंस पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस। और इस तरह उसने क्या फाइंड किया हुआ था, उसने न्यूक्लियस को फाइंड कर लिया था जो कि सेंटर में होता है और उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। अगला क्वेश्चन है कि विच एटम हैज़ द स्मॉलेस्ट आयनाइजेशन एनर्जी, कि इसमें किसकी जो है वो आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम होती है। तो इसका जो आसान आंसर है वो ये है कि आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो हमारे पास इसने हमें दिया हुआ था सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम। तो ये हमारे पास पीरियड की बात हो रही है, यूं करके बात हो रही है, यूं करके। तो इसमें कह रहे हैं कि सबसे कम किसकी है। तो इसमें हम देखें आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, किसी एटम से इलेक्ट्रॉन निकालना। तो ज़ाहिरी बात है जब आप डाउन द ग्रुप जाएंगे नीचे तो उसका साइज़ बढ़ता रहता है, वो न्यूक्लियस से दूर हो रहे होते हैं। तो डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो हमारे पास डिक्रीज़ हो रही होती है, वो उसको हम आसानी से निकाल सकते हैं। जबकि जब हम लेफ़्ट से राइट जा रहे हों, जब हम एक पीरियड में जा रहे हों, तो हमारे पास जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो क्या होती है, वो इंक्रीज़ होती है। तो देखिए ये है सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, ये तीनों जो हैं ये हमारे पास कौन सा, ये हमारे पास ग्रुप 3 है। तो ये पीरियड 3 है। तो इसमें देखिए लेफ़्ट से हम राइट को जा रहे हैं, तो सोडियम की जो है वो सबसे कम है, इसकी फिर ज़्यादा है और इसकी फिर और भी ज़्यादा है। अच्छा, अगला क्वेश्चन जो है वो मैंने रीज़न भी लिखा हुआ है। रीज़न क्या है कि जब हम लेफ़्ट से राइट जाते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज जो है वो बढ़ता है और उसकी वजह से न्यूक्लियस जो है उसको ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। तो हमारे पास जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो लेफ़्ट टू राइट इंक्रीज़ होती है, तो सोडियम की सबसे कम है। अब अगली चीज़ जो है वो हमारे पास है लिथियम, सोडियम और पोटाशियम। तो इसमें
अगर मैं बात करूं तो ये हमारे पास है हाइड्रोजन और लिथियम, और फिर यहाँ पे है सोडियम, और यहाँ पे क्या आता है बेमग का, सॉरी यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे कैल्शियम है। तो देखिए इसमें हमारे पास सबसे कम आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो हमारे पास किसकी है, वो हमारे पास इसकी पोटाशियम की है, क्योंकि ये पहला पीरियड है, ये सेकंड पीरियड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। तो फोर्थ पीरियड जो है उसमें हमारे पास इसकी पोटेशियम की आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो सबसे कम है, क्योंकि डाउन द ग्रुप गए हैं। अगला है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो ये हमारे पास सिचुएशन कुछ यूँ है कि क्लोरीन है, फिर ब्रोमीन है और फिर आयोडीन है। तो इसमें भी देखिए सबसे नीचे क्या है, आयोडीन। डाउन द ग्रुप जो है वो डिक्रीज़ होती है, तो हमारे पास इसकी आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम है। अच्छा, अगला जो है वो हमारे पास क्या है, बेरिलियम, कार्बन और नाइट्रोजन। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास यूँ है कि यहाँ पे बेरिलियम है और ये हमारे पास बोरोन है, फिर कार्बन है, फिर नाइट्रोजन है, फिर ऑक्सीजन है, फिर फ्लोरीन है। तो देखिए बेरिलियम सबसे लेफ़्ट साइड पे है और सेम पीरियड है, तो हमारे पास बेरिलियम जो है उसकी आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम है। अच्छा, अगला क्वेश्चन जो है वो हमें दिया हुआ है कि हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द गिवन एलिमेंट्स। बात हो रही है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं कि हमारे पास आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए देखें कार्बन जो है ये हमारे पास ग्रुप 4 में है, तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी, 4 होगी। लिथियम जो है ये हमारे पास फर्स्ट ग्रुप में है, तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी, फर्स्ट हो गई, 1 हो गई। फ्रांशियम जो है इसकी वैलेंसी हमारे पास 1 है। और अगली चीज़ जो है वो हमारे पास क्या है, बेरिलियम। तो वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास -2 है। इसका बड़ा आसान तरीका है, इंशाल्लाह अभी मैं इससे फारिग होता हूँ, एक और वीडियो बनाता हूँ, वो लाजमी देखें, बस वहाँ से आपको सब कुछ पता चल जाएगा। एक छोटी सी वीडियो होगी, उसमें एक टेबल मैं बनाऊँगा कि पीरियोडिक टेबल को आपने याद किस तरह करना है, उससे आयनाइजेशन एनर्जी, क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये सारी चीज़ें उसमें होंगी, बड़ी आसानी से आपको समझ आ जाएंगी। वैलेंसी किसकी क्या है, कितनी है, ये सारी चीज़ें वहाँ से आपको बड़ी आसानी समझ आ जाएंगी। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बॉन्डिंग इन मैग्नीशियम क्लोराइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। कहते हैं कि इन दोनों में डिफरेंट क्या है। एक बात आपने याद रखनी है कि जो मैग्नीशियम क्लोराइड है ना, ये हमारे पास कौन सा, उसमें मैग्नीशियम जो है ये हमारे पास ग्रुप 2 है, ये हमारे पास है ग्रुप 2, और क्लोरीन जो है ये हमारे पास ग्रुप 7 में है। अच्छा, कार्बन जो है ये हमारे पास ग्रुप 4 में है, और ऑक्सीजन जो है ये हमारे पास ग्रुप 6 में है। तो देखिए इन दोनों का डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। मैग्नीशियम जो है ये हमारे पास इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, और क्लोरीन जो है ये हमारे पास माइनस एलिमेंट है। इसमें देखें ये हमारे पास माइनस है, लेकिन ये बिल्कुल इसके करीब है, ये दरमियान में बात आती है। तो ये हमारे पास इतनी उसमें डिफरेंस नहीं है। जब डिफरेंस ज़्यादा होगा तो हमारे पास कौन सा बॉन्ड बनता है, हमारे पास आयोनिक बॉन्ड बनता है। जब डिफरेंस कम हो या बिल्कुल ना हो तो हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। तो ये देखें ये हमारे पास है मैग्नीशियम क्लोराइड। हमने लिखा हुआ है कि मैग्नीशियम क्लोराइड इन्वॉल्व्स आयोनिक बॉन्डिंग बिकॉज मैग्नीशियम डोनेट्स इलेक्ट्रॉन टू क्लोरीन, क्योंकि इसमें मैग्नीशियम जो है ये क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन देता है, और जब ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन हो तो हमारे पास वो क्या बनता है, वो हमारे पास आयोनिक बॉन्ड बनता है। जबकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसमें ऑक्सीजन जो है वो अपने कार्बन जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन के दोनों मॉलिक्यूल्स के साथ क्या कर रहा होता है, शेयर कर रहा होता है। जब शेयरिंग की वजह से कौन सा बॉन्ड बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बॉन्ड बनता है। तो इन दोनों में डिफरेंस ये है कि हमारे पास मैग्नीशियम क्लोराइड जो है वो आयोनिक बॉन्ड बना रहा है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो क्या बना रहा है, वो हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है। अगला क्वेश्चन जो है वो है कि हाउ डू सरफेस एरिया एंड टेम्परेचर इंक्रीज द रेट ऑफ एवापोरेशन। ये कह रहे हैं कि जब हमारे पास सरफेस एरिया ज़्यादा हो और हमारे पास टेम्परेचर भी ज़्यादा हो, ये दोनों चीज़ें जब बढ़ाएंगे तो एवापोरेशन कैसे बढ़ेगी। तो ज़ाहिरी बात है, जब हम ज़्यादा, मैंने एक बड़ा बर्तन लिया हुआ है, उसमें मैंने पानी डाला हुआ है, और अगला जो है वो मैंने एक गिलास में पानी डाला हुआ है, तो कौन सा पानी जो है वो ज़्यादा उड़ेगा, उसमें एवापोरेशन ज़्यादा होगी, जिसका एरिया ज़्यादा है ना। क्यों? क्योंकि उसमें क्या होगा, इंक्रीजिंग सरफेस एरिया एक्सपोजेज मोर मॉलिक्यूल टू एयर, क्योंकि इसमें ज़्यादा मॉलिक्यूल्स जो हैं वो हवा के सामने आ रहे हैं,
वो धूप के सामने आ रहे हैं, और वो क्या होंगे, वो सारे एस्केप होंगे। उसमें हमारे पास ज़्यादा मॉलिक्यूल जो वो क्या हो सकेंगे, वो हमारे पास एस्केप हो सकेंगे। अच्छा, अगला जो है वो हमारे पास क्या है, टेम्परेचर। जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वो क्या करेगा, वो एनर्जी को, वो मॉलिक्यूल्स को ज़्यादा एनर्जी देगा। तो जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो मॉलिक्यूल्स जो हैं वो आसानी से क्या हो सकेंगे, एवापोरेट हो सकेंगे। तो इन दो चीज़ों के बढ़ने से टेम्परेचर बढ़ता है। अगला क्वेश्चन जो है वो हमारे पास है कि व्हाट इज़ द मोलैरिटी। हमने फाइंड क्या करना है, हमने मोलैरिटी फाइंड करना है। सबसे पहले तो आपने क्या कर लेना है, यहाँ पे हम अपने लिए मोलैरिटी का फार्मूला लिख लेते हैं। तो मोलैरिटी का फार्मूला क्या है, मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो हमने मोल्स फाइंड करना है। अब मोल्स का फार्मूला क्या होता है, मोल्स का फार्मूला होता है कि मास इन ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास। तो मास इन ग्राम वो किस में होगा, वो हमारे पास ग्राम में होगा। तो ये देखें, ये 82.0 ग्राम है, तो ये हमारे पास मास इन ग्राम है। और ये कैल्शियम क्लोराइड है, उसका मोलर मास हमने फाइंड करना है। इन्होंने हमें दिया भी हुआ है, लेकिन ये हमें आना भी चाहिए, बहुत आसान है। तो ये देखें 82 डिवाइड बाई 111.1, जब मैंने इसको तकसीम कर दिए तो मेरे पास क्या आ गया, मोल्स आ गया। अब उसी मोल्स पे मैंने किसको डिवाइड करना है, वॉल्यूम से उसको मैंने डिवाइड करवा देना है। तो जब वो मैंने कर दिया, उसका क्या आंसर आ गया, 0.908 उसकी मोलैरिटी है। अगला क्वेश्चन है कि वाई डज गैसोलीन रेडिली मिक्स विद बेंजीन बट लिथियम क्लोराइड डज नॉट। ये कह रहे हैं कि गैसोलीन जो है वो हमारे पास बेंजीन के साथ तो मिक्स होता है, लेकिन लिथियम क्लोराइड के साथ गैसोलीन जो है वो मिक्स नहीं होता। तो उसका आंसर है कि क्यों, क्योंकि गैसोलीन और बेंजीन जो है वो दोनों हमारे पास नॉन पोलर हाइड्रोकार्बन हैं, उसमें हमारे पास प्लस माइनस वाली बातें नहीं होती। तो इस वजह से वो दोनों चीज़ें आपस में शेयर हो, मिक्स हो सकती हैं। एक वो अपने ये बात याद रखनी है कि लाइक डिजॉल्व्स लाइक, कि एक जैसी चीज़ें जो हैं वो एक दूसरे को हल करती हैं, डिफरेंट चीज़ें हल नहीं करती। जबकि लिथियम क्लोराइड जो है वो हमारे पास आयोनिक है और हाईली पोलर है, और जबकि हमारे पास ये गैसोलीन जो है वो नॉन पोलर है। तो पोलर चीज़ जो है वो नॉन पोलर में कभी भी डिज़ोल्व नहीं होती। तो इसका यहाँ पे हम एक बात और भी लिख देते हैं कि लाइक डिज़ोल्व्स लाइक। अच्छा, आगे चलते हैं जी। अगला हमारे पास क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन है कि वाई आर HNO3 एंड H2SO4 कंसीडर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। कि ये HNO3 और H2SO4 जो है ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स क्यों हैं। तो उसके लिए हमारे पास उसका आंसर ये है कि ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेसिस भी हैं। किस तरह स्ट्रॉन्ग बेसिस, जब हम इनको एक्वस सोल्यूशन में डालते हैं तो ये हमारे पास कम्प्लीटली क्या हो जाते हैं, डिज़ोल्व हो जाते हैं। तो जब ये हमारे पास कम्प्लीटली डिज़ोल्व होंगे तो देयर कंप्लीट डिसोसिएशन रिजल्ट्स इन हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो जब ये देखें, ये H प्लस इसमें अलहदा हो गया, NO3 माइनस अलहदा हो गया, इसमें H प्लस अलहदा हो गया और SO4 माइनस अलहदा हो गए हैं। तो जो प्लस वाले हैं वो माइनस की तरफ जाएंगे और जो माइनस वाले हैं वो प्लस वाली की तरफ जाएंगे। तो उस वजह से क्या होगा, ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स बन गए। अगला क्वेश्चन जो है कि हाउ डू एनोड एंड कैथोड वर्क्स इन एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। कि एक कैथोड और एनोड जो है वो हमारे पास एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में किस तरह काम करते हैं। तो देखिए, जो हमारे पास एनोड होता है वो हमारे पास क्या, वो हमारे पास ऑक्सीडेशन उसके ऊपर हो रही होती है। क्या चीज़ हो रही होती है, ऑक्सीडेशन, यानी वहाँ पर इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे होते हैं। जो एनोड होता है वहाँ पर इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे होते हैं, और जो हमारे पास कैथोड होते हैं वहाँ पे वही इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो क्या होते हैं, वो हमारे पास ऐड हो रहे होते हैं। यानी एनोड से इलेक्ट्रॉन जाते हैं और कैथोड जो है वो उन्हें क्या करता है, गले लगा लेता है, वो अपने साथ शामिल कर देता है। अभी इसकी ये मिसाल हम देख लेते हैं। ये देखिए, ये हमारे पास वाटर है, तो इसने क्या किया, इसने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए। एनोड पे इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन जो है वो लॉस हो गए। वही 4 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो कहाँ चले गए हैं, वो हमारे पास हाइड्रोजन के पास चले गए हैं, और वहाँ पर हमारे पास क्या हो गया, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और वो हमारे पास क्या चीज़ है, वो हमारे पास रिडक्शन है। तो इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि एनोड पे इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे होते हैं और ऑक्सीडेशन होती है, जबकि कैथोड पे इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे होते हैं और रिडक्शन होती है। आखिरी क्वेश्चन जो है वो ये है कि वाई आर अल्कली मेटल्स हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव। कि
कि जो अल्कली मेटल्स हैं वो हमारे पास हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्यों होते हैं। अब अल्कली मेटल्स कौन से होते हैं? अल्कली मेटल्स जो होते हैं ये हमारे पास ग्रुप 1 के इलेक्ट्रॉन्स होती हैं, ग्रुप 1 के एलिमेंट्स होते हैं, यानी हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, रुबिडियम और फ्रांशियम। अब ये सारे ग्रुप 1 वाले इलेक्ट्रॉन, यानी इनके आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। ये एक इलेक्ट्रॉन के लिए इतना बड़ा शेल लेके घूम रही होती हैं, तो ये क्या करते हैं, ये उस एक इलेक्ट्रॉन्स को भी लॉस कर देते हैं। तो जब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा होता है तो फिर करंट फ्लो होना होता है, तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। तो देखो हमने क्या लिखा हुआ है कि अल्कली मेटल्स है वह सिंगल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, इनमें सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है, दैट रेडली लॉस, जो आसानी से लॉस हो जाते हैं। किस लिए? टू अचीव अ स्टेबल नोबल गैस कन्फिग्रेशन, ताकि वो स्टेबल नोबल गैस बन जाएं, मेकिंग देम हाईली रिएक्टिव एंड इलेक्ट्रोपॉजिटिव। इसकी एग्जाम्पल ने क्या लिया है? सोडियम और पोटाशियम की, जो मैंने आपको समझा दिए। सेक्शन सी नीचे मैंने बिल्कुल रेडी की हुई है, अगली वीडियो में देखें, इंशाल्लाह आपको बड़ी आसानी से समझ आ जाएगी।